नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। 9 जुलाई की करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 8 जुलाई को अपने किसान दिवस के रूप में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी जो मनाया गया था ये फ्रेंड 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश सरकार ने मनाया गया था। मैं बता दूं फ्रेंड किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इनकी पिक। ये फ्रेंड्स YSR ऋतु दिनोत्सव नाम होता है किसान दिवस का वहाँ आंध्र प्रदेश में। और टू बी सेलिब्रेट ऑन बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर CM YS राजशेखर रेड्डी, यानी कि राजशेखर रेड्डी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है किसान दिवस। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो फ्रेंड भारत के मैप में देखें तो यहाँ स्थित है आंध्र प्रदेश। और करंटली जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आप देख सकते हैं पिक में, वो है फ्रेंड YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर की मैं बात करूं तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंदन, आप पिक में देख सकते हैं। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की जयंती को रैतु दिनोत्सव अर्थात किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोविड-19 महामारी के बीच राज्य सरकार राज्य में नई 412 एम्बुलेंस और 656 नई मोबाइल चिकित्सा इकाई लॉन्च करने जा रही है इस दिनोत्सव पर। तो किसने मनाया हाल ही में? आंध्र प्रदेश ने, याद रखेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिका ने में से किस संगठन ने आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, अभी जो घोषणा की है वो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भी भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। बता दें, साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO को अभी जितने भी उसके ऋण हैं वो सब चुकाने हैं। तो WHO की बात करूं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में स्थित है। और अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस अथानम। और डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में WHO से हटने का निर्णय लिया है अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान भारत में पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? तो फ्रेंड्स, 34वां स्थान मिला है भारत को। भारत 34वें स्थान पे आया है। और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नियमकारी सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। इसमें शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं फ्रेंड बोरिस जॉनसन। और इस रैंकिंग में ब्रिटेन पहले नंबर पे आया, भारत 34वें स्थान पे है, याद रखिएगा। ब्रिटेन है पहले स्थान पर और इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा देश शीर्ष 5 देश में शामिल है। तो ब्रिटेन ने टॉप किया और भारत की रैंक है इसमें 34, ये जरूर याद रखना। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े Tier 4 डेटा सेंटर N1M का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स, ये किया गया मुंबई शहर में। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पास एशिया की सबसे विमानित Tier 4 डेटा सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया है। योटा N1M डेटा सेंटर बिल्डिंग भारत में सबसे बड़ा Tier 4 डेटा सेंटर है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होने का दावा भी किया जा रहा है। NM1 डेटा सेंटर को योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन ALP हीरानंदानी समूह की एक सहायक कंपनी है इसके द्वारा विकसित किया है, ये जरूर याद रखना। महाराष्ट्र की मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर मैं मैप में दिखाऊं आपको तो महाराष्ट्र जो स्थित है वो फ्रेंड्स भारत के मैप में इधर स्थित है। और इसकी जो फ्रेंड्स अभी इनॉग्रेट किया है वो उद्धव ठाकरे ने किया है। योटा NM1 सेंटर योर गेटवे टू डिजिटल इंडिया 7 जुलाई को करा था फ्रेंड्स। और योटा के द्वारा बनाया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी, पिक में देख सकते हैं आप। बात करूँ अगले क्वेश्चन की, पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन है, माईलैब ने आणविक नैदानिक परीक्षण की मैनुअल प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए भारत की पहली मशीन लॉन्च की है। तो कौन सी लॉन्च की है? तो ये की है कॉम्पैक्ट एक्सेल, ये याद रखेगा। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक एक कार्टेज आधारित मशीन की शुरुआत की है। और कॉम्पैक्ट एक्सेल एक 4x3 बेस्ट टॉप मशीन है जो 100% स्वदेशी रूप से विकसित है और भारत में पहली मशीन है जो कोविड-19 के आणविक नैदानिक नमूने के परीक्षण के लिए
आवश्यक मैनुअल प्रयोगशाला संचालन को पूरी तरह से ये स्वचालित करेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉम्पैक्ट एक्सेल, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? तो वो हटना पड़ा बहादुर सिंह को। आप देख सकते हैं बहादुर सिंह है, और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह 25 साल तक सेवा देने के बाद पद से हट गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण या साई के साथ उनका संबंध समाप्त हो गया है। आयु नियमों के आधार पर उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया। बहादुर सिंह ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भी भाग लिया। उन्होंने 1976 में अर्जुन पुरस्कार जीता और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी जीता था। चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि तक कितने साल की होगी? तो ये होगी फ्रेंड्स 4 साल की, याद रखिएगा 4 साल की। भारत के जो खेल मंत्री हैं वो हैं किरण रिजिजू, और अभी इन्होंने भारतीय खिलाड़ी को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि कितने साल की होगी? इनके अनुसार 4 साल की होगी, ये जरूर याद रखना। और भारत के खेल मंत्री कौन है? वो है किरण रिजिजू। और फ्रेंड्स कहाँ से आते हैं? ये वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, इनकी कंस्टिट्यूंसी, याद रखिएगा। यहाँ से चुनाव जीत के आए किरण रिजिजू, और इन्हें वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है भारत देश ने। तो फ्रेंड अपनी कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व CSR योजना के तहत भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये कहते हैं भेल, ने MP के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक परियोजना शुरू की है। याद रखना कि ये भेल ने इसके साथ रेलवे के साथ ये परियोजना शुरू की है, तो भारत ने। याद 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलवे की मैं बता दूं, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो विनोद कुमार यादव, यहाँ के जो मिनिस्ट्री संभाल रखी है वो पीयूष गोयल जी ने संभाल रखी है। और 18 जोन है रेलवे के, और 18वें जोन अभी बना है जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे SCR, और इसका जो हेड क्वार्टर है SCR का ये विशाखापट्टनम में है, ये जरूर याद रखना। 9वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, किस देश ने कला संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड का बचाव पैकेज लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये किया है फिर यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है वो लंदन है, और मैंने अभी पीछे फोटो भी दिखाया था बोरिस जॉनसन का, तो वो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। तो फ्रेंड हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के मंत्री जो ऋषि सुनाक है, उन्होंने हाल ही में कला संस्कृति विरासत उद्योग के लिए 1.57 बिलियन पाउंड के बचाव पैकेज का अनावरण भी किया, याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, किस देश ने OPEC 16 नामक एक नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये फ्रेंड अभी इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इजराइल ने OPEC 16 नाम से एक नया निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है, जो अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए उच्च गुणवत्ता की निगरानी प्रदान करेगा। और इस उपग्रह को स्वदेशी रूप से विकसित शैव रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? शैव रॉकेट नाम है जिसके द्वारा इसे अंतरिक्ष में ले जाया गया OPEC 16 को। तो अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा किया गया है। 11वां क्वेश्चन, किस संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? तो ये किसने की है? ये की है फ्रेंड DRDO ने। इसे कहते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, और DRDO ने IIT में रिसर्च सेल स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने एक्सपैट कोटा बिल पारित किया है जो 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये किया कुवैत की सरकार ने। तो फ्रेंड कुवैत की नेशनल असेंबली की कानून और विधायी समिति ने हाल ही में ड्राफ्ट एक्सपैक्ट कोटा बिल को मंजूरी दी है। यदि बिल को एक कानून के रूप में लागू किया जाता है तो 8 लाख से अधिक भारतीयों को कुवैत से बात किया जा सकता है, याद रखिएगा। इस बिल में दिया हुआ है कि भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुवैत की 4.3 मिलियन आबादी में से 3 मिलियन प्रवासी हैं, और जो 1.5 मिलियन है वो केवल कुवैती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए 15% को अगर ये बिल पास हो गया तो भारत आना पड़ेगा, जो भारतीय प्रवासी हैं, याद रखिएगा, कुवैत ने कराया है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
13वां क्वेश्चन लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। शतरंज की बात करें तो जी आकाश भारत के 66 में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और नॉर्वे की बात करूं, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने चेसवेल मास्टर ऑनलाइन टूर्नामेंट अभी हाल ही में जीत लिया है। 15वां क्वेश्चन की बात करूं, क्विंटन डिकॉक जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुषों के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये थी 9 जुलाई करंट अफेयर, कुछ एमसीक्यू और 3 वन लाइनर क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।